Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. बहुत बहुत धन्यवाद सर्वरूपा यमुना माता जी कीर्तन के लिए और भागवत महात्म्य के लिए। तो आज हम पढ़ रहे भागवतम के। आप सभी का पहले तो स्वागत है। ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, भगवान का पवित्र मास। जैसे लास्ट कार्तिक मंथ था और इसके बाद मार्गशीर्ष महीना, जो भगवान कहते हैं भगवत गीता में मासों में मार्गशीर्ष मास। तो ये बहुत पवित्र महीना है और उसी महीने में हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, और वो भी भगवान के धाम का वर्णन। तो आज हम पढ़ रहे भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 15 और उसका श्लोका नंबर 15। तो पहले उसके पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद भागवतम के श्लोका समझने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च। वेदेषु चाहम् अहमेव वेदो वेदान्तकृतवेद्विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम क्या है? ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। और श्लोक अध्याय है 15वां और श्लोका नंबर भी है 15वां। तो श्लोका इस प्रकार है। यत्र च आद्य पुमान् भगवान्, यत्र च आद्य पुमान् भगवान् शब्दगोचरः, यत्र च आद्य पुमान् भगवान् शब्दगोचरः। सत्वं विषष्टभ्य विराजं स्वानं नो मर्दयन्, विराजं स्वानं नो मर्दयन्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैकुंठ लोकों में आदि पुरुष भगवान रहते हैं, जिन्हें वैदिक
वाड्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत है, जिसमें रजो तत्व या तमो गुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान देते हैं। हरे कृष्णा। हम इस श्लोका को समझने से पहले क्या हुआ था ये जानेंगे, शॉर्ट्स में जानेंगे और उसके बाद इस श्लोका पे आते हैं। हमने देखा था दीति ने गर्भ धारण किया था और जब उसे पता चलता है कि ये जो पुत्र है वो देवताओं को या सारे पृथ्वी को दुख पहुंचाने वाले हैं, तो वो गर्भ अपने पेट में ही रखे हुई थी 100 साल तक, और तब पूरा वो इतना तेजवान था कि उसकी ऊर्जा से सब जगह अंधकार छाया हुआ था और सब देवता है उससे भयभीत हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। और फिर ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि ये किस वजह से हुआ, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज है चतुर्कुमार, वो देवताओं के भी पूर्वज है। वो जब वैकुंठ लोक में गए थे तो वो उस समय का जो वैकुंठ लोक का वर्णन है वो ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे। तो पीछे के 2 श्लोका से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि किस तरह वैकुंठ लोक है। पिछले श्लोका में हमने देखा कि वैकुंठ लोक है जो वसंती का मतलब बताया था प्रभु जी ने कि वर्तमान काल में है, मतलब अभी भी है, पहले भी था, अभी है और बाद में भी रहेगा, जो हमेशा रहता है, ऐसे वैकुंठ लोक। और वहां के निवासी कैसे होते हैं? चतुर्भुज, जो स्वयं भगवान नारायण की तरह होते। तो हमने इस चतुर्भुज वालों का वर्णन पहले भी देखा है। जब अजामिल की कथा हम लोग सुनते हैं तब उसमें भी देखा था कि कैसे यमदूत यमराज जिसे कहते हैं कि हम जब अजामिल को लेने गए थे तभी वहां पर चतुर्भुजधारी लोग आए थे। फिर यमराज जी बोलते हैं कि वो नारायण के दूत है, वो स्वयं नारायण जैसे दिखते हैं, तो वो चतुर्भुज का वर्णन तभी भी देखा था हमने। तो ये नारायण जो भी वैकुंठ लोक में होते हैं, भगवान इतने कृपालु है, स्वयं भगवान जैसे ही उन्हें रूप मिलता है, और जो स्त्रियां होती है उन्हें देवी लक्ष्मी जैसे रूप होती है, वो भी ऐसी सुंदर होती है। और उनमें और भगवान में क्या अंतर होता है? तो उनमें और भगवान में 2 चीजों का अंतर होता है। ये भगवान के छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है और गले में कौस्तुभ मणि होता है, और सबके नहीं। और वैकुंठ लोक में जो भी है, जैसे सुदर्शन जी है, शंख है, वो सब अपने चतुर्भुज रूप में होते हैं। हम कैसे यहाँ पर मंदिरों में जगन्नाथ जी के बाजू में वो लंबे से होते हैं, ऐसे नहीं, वो उनका स्वयं का रूप होता है। वहां पर हर एक जीव का अपना स्वयं का चतुर्भुज रूप होता है, शंख चक्र। फिर वो कैसे पहचाने जाएगा? सब चतुर्भुज। तो उनके मुकुट पे होता है, अगर वो चक्र है तो सुदर्शन चक्र का चिन्ह होगा, अगर वो शंख है तो उनके मुकुट पे शंख का चिन्ह होगा, ऐसे। और इस अध्याय में इस श्लोका में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो भगवान का वैकुंठ लोक है उसका जो वर्णन है और वो स्थान का जो सब कुछ है वो हमें कैसे जान सकेंगे हम लोग। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर इस जगत में अगर कोई दूर जाने के लिए उसके पास मोटर कार नहीं है या कुछ नहीं है, वो जा नहीं सकता, तो वो उस जगह के बारे में कैसे जान सकता है? वो उसे पढ़ के या पढ़ता है तभी उस जगह के बारे में वो जान सकता है। उसी तरह ये जो वैकुंठ जगत है उसे जानने का एकमात्र मार्ग है, वो है वेद और पुराण। इसके अलावा वो किसी भी मार्ग से जाना नहीं जाता है।
कोई बोलेगा हम इस परंपरा से है, तो उससे भी नहीं जाना जाता है। वो वेद पुराण सब पढ़ने पड़ते हैं। और कोई अगर ये भी बोलेगा कि मैं ये सब, मुझे ये पता है कि अगर मुझे वैकुंठ लोक जाना है तो मुझे वेद पुराण इनकी जानकारी होनी चाहिए, तो वो अगर ये सब पढ़ के ज्ञान हासिल करके इस माध्यम से जाना चाहेगा तो भी ये नहीं जाए। जब वो भक्ति करेगा, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहेगी, तभी वो जो वैकुंठ लोक है उसके बारे में जान सकता है और जा सकता है। सब जीव जो आते हैं वो जो 14 भुवन है उसके अंदर रहते हैं। 84 लाख योनियां है, वो 14 भुवन में रहते हैं। और उससे जब पार होते हैं तो उसके बाद वो वैकुंठ लोक जा सकते हैं। और वो कैसे? जब वो आध्यात्म की ओर झुकेगा तभी वो और वैकुंठ लोक में जाएगा। उसके आचरण से वो वैकुंठ लोक जाएगा। और फिर और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम इस देह से वैकुंठ लोक जाना चाहेंगे तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि लोग बोलते हैं हम लोग चांद पे जा रहे हैं। वैज्ञानिक चांद बहुत पास है, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ तो बहुत दूर है, उसके ऊपर स्वर्ग तक भी नहीं गए कि चांद एकदम पास है, पृथ्वी के पास में चंद्र है, तो उसके ऊपर भी जाना है तो भी वो संभव, उन्हें बहुत इस शरीर से जाना कितना मुश्किल है, कितना तकलीफें आती है, फिर भी वो इतना संभव नहीं है। फिर भी वो जाने का प्रयास कर रहे हैं कि उधर जाके हम लोग रह सके, वो नहीं संभव। लेकिन आध्यात्म इस शरीर छोड़ने के बाद हम लोग वैकुंठ जगत में जा सकते हैं। तो वो कैसे? तो उसके बारे में प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। ये हम लोग जब वेदों का पठन करेंगे तो उसके माध्यम से हम लोग वैकुंठ जगत जा सकते हैं। और वैकुंठ जगत है वो भौतिक जगत के परे है। मतलब अभी जो हम लोग देखेंगे ये 14 भुवन है, उसके ऊपर जो ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर महेश भगवान शिव जी का धाम है और उसके ऊपर वैकुंठ जगत है। और वैकुंठ लोक में अनेक भाग होते हैं, जिसमें राम जी का लोक साकेत धाम आता है, भगवान नरसिम्हा भगवान का आता है, वराह भगवान का आता है, ऐसे ऐसे ऊपर तक। फिर सबसे टॉप मोस्ट गोलोक है। और वैकुंठ लोक का और वर्णन क्या है? जहाँ पर कुंठा नहीं रहित जो होता है उसे वैकुंठ लोक कहते हैं। वैकुंठ लोक में क्या होता है? किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, वहाँ का वर्णन दिया है। एक तो हम लोग जान सकेंगे कि वो कितना दूर है, और उसे जानना है तो हमें वेदों से माध्यम से जान। और वहां पर कैसा होता है, अभी इसका वर्णन है कि वहां पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, वहां माया नहीं होती है, वहां पर सब माया से विपरीत भगवान की जो माया शक्ति है वहां पर नहीं होती है। वहां जन्म मृत्यु नहीं रहता, वहां पर सिर्फ आनंद होता है, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती और शोक नहीं रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर जन्म मृत्यु नहीं रहता है और हमेशा आनंद ही आनंद रहता है वहां पर। ये सब वैकुंठ लोक का वर्णन आता है। और ये एक बार नारद जी है, वो भी ऐसे भगवान नारायण से बात कर रहे थे, और तभी वो बोले कि ये जो वैकुंठ जगत है और आपने इतने सारे भुवन बनाए हैं, सब जीव जो है इसमें पड़े रहते हैं, सब अपने कर्मों के हिसाब से करते हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं सबको एक साथ डायरेक्टली वैकुंठ जगत में लाऊं, क्योंकि हम यहाँ पर क्यों है? हमारे कर्म की वजह से हम एक योनि से दूसरी योनि में घूमते रहते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे डायरेक्टली सबको यहाँ लाना है। तो भगवान
कहते हैं कि नारायण कहते हैं कि ये संभव नहीं है। तो भी नारद जी कहते जो भक्त होते हैं भगवान के, शुद्ध भक्त संत जो होते हैं, उन्हें हमेशा ये रहते हैं कि सबको कैसे भगवान के पास लाया जाए। तो नारद जी ये कहते नहीं नहीं, मुझे सबको आपके धाम वैकुंठ में लाना है। तो नारायण कहते हैं ठीक है, ले जाओ आप। और फिर एक बड़ा सा विमान लेके जाते हैं और सबको विमान में बिठाते हैं और कहते हैं आप सबको वैकुंठ धाम में लेके जाऊंगा। सब लोग खुशी खुशी से चढ़ जाते हैं और जैसे ही वैकुंठ लोक के बाहर आते हैं, वहां पर देखते हैं बड़े बड़े, वहां पर तो आगे के श्लोकों में आएगा वैकुंठ लोक में कैसे वृक्ष होते हैं, क्या क्या होता है। कल्प वृक्ष, वो हीरे सोना बरसा रहे थे, सब हीरे बरसा रहे थे। तो आधे से ज्यादा लोग उधर उतर जाते हैं। नारद जी कहते अरे अरे ये नहीं ये नहीं, तो वो लोग उधर ही उतर के उधर ही रह जाते हैं। और फिर आगे आते हैं तो और मणि रत्न ये सब बरसने लगते हैं। तो फिर से नारद जी कहते अरे ये भी नहीं, अंदर हमें भगवान मिलेंगे। वो लोग वो भी नहीं, उधर ही उतर जाते हैं। और फिर सिर्फ अकेले नारद जी रहते हैं और वो भगवान के पास जाते हैं। फिर नारायण पूछते क्या हुआ, तो बोले नहीं कोई भी नहीं आ सकता, कोई नहीं आया, मैं सिर्फ अकेले। तो इसीलिए भगवान ने ये सब लोक बनाए, क्योंकि हम जो है अपने मन से भगवान के धाम जा सके। डायरेक्टली अगर भगवान वैकुंठ लोक बनाते तो हम लोग कुछ यही नहीं, हमारे पास कुछ चॉइस ही नहीं है, हमें जबरदस्ती उधर ही जाना है, ऐसे नहीं। भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की प्रेम उन्हें जाने, उनसे प्रेम करें और उनके प्रेम अपनी इच्छा से हम भगवान के धाम जाए, ना कि हमारे पास कुछ चॉइस नहीं इसलिए हम लोग वैकुंठ धाम जाए। ऐसे ही एक बार प्रयास किया महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज। जब वो अपना वैकुंठ धाम गए तो वो स्वशरीर गए। भगवान ने गरुड़ जी को भेजा था उन्हें यहाँ से लेके जाने के लिए। तो गरुड़ जी जब आते हैं तब तुकाराम जी है, वो संत है, वो तो कहते मैं अकेले कैसे जाऊं, सबको तो बोलते हैं कि आप कृपा करेंगे, आपके यहाँ पर इतने मैं अकेला नहीं आऊंगा, ये सब मेरे जो संगी है इन्होंने मेरे साथ दिया, इन सबको मैं साथ लेके आऊंगा, सब गाँव आएगा हमारा। तो गरुड़ जी बोलते हैं हाँ, सब आप जितना बोलोगे उतना आ सकेंगे, लेकिन कोई आएगा तो मुझे नहीं लगता है। तो तुकाराम जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं प्रयास करूंगा और सबको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो अपने वाइफ के पास जाते हैं कि चलो आज गरुड़ आने वाले, हमें वैकुंठ धाम जाना है। तो नहीं नहीं, मुझे बहुत घर में काम है, वो सब निपटा के आऊंगी। फिर अपने जो भी साथी है उन सबको कहते हैं कि चलो हम गरुड़ जी आए हैं, हम लोग वैकुंठ धाम जा सकते। उनके पास तो ऐसा था कि वो जैसे स्व शरीर जा रहे हैं तो सारे अपने शरीर के साथ वैकुंठ धाम जा सकते थे, लेकिन लोगों में इतनी आसक्ति होती है, कोई भी उनके साथ नहीं गए, अकेले तुकाराम जी। तो दूसरा एक कारण होता है कि आसक्ति की वजह से भी हम वैकुंठ धाम नहीं जा सकते, हमें आसक्ति भी छोड़नी पड़ती है। और हमारा संग जो होता है वो भी अच्छा, जितने भी संग होते हैं हमें हमेशा अच्छा संग रखना पड़ता है, तो फिर उसके वजह से हम लोग वैकुंठ धाम जाते हैं। अध्यात्म, और तीसरा है अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म अर्थात आत्मा के बारे में, जैसे भगवत गीता में हम जान सकते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, भागवतम में जान सकते हैं भगवान कौन है। और फिर हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा और फिर हम लोग भगवान की नित्य शाश्वत धाम जो वैकुंठ लोक है, ये जो भी है सब वो सब जैसे हमने देखा कि प्रलय आने पर सब विनष्ट हो जाता है, लेकिन वैकुंठ लोक हमेशा से है, पहले से है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो ऐसे भगवान के नित्य धाम में के बारे में जो जानकारी रखता है वही उस पे जाने का प्रयास करता है। और चौथा है काम इच्छा।
वहां पर जाने के लिए हमें अपने अंदर कोई भी काम इच्छा नहीं रखनी पड़ती, और सुख दुख में सब में, उसके बाद आता है सुख दुख में सब में समभाव रहना पड़ता है, और लास्ट में आता है शरणागति। पूर्णतः भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं, तभी हम वैकुंठ धाम जाते हैं। और वैकुंठ धाम में जो होते हैं लोग, उनका जो गुण होता है वो पूरी तरह सतोगुण में रहते, उनमें जरा सा भी क्या बोलते हैं, रजो तथा तमोगुण का मिश्रण नहीं होता। और उसके विपरीत यहाँ पर जो भी सत्व गुण में रहते हैं तो भी उनमें रजो तथा तमोगुण मिश्रित होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर माया है, माया की वजह से वो कितना भी सतोगुण में रहेगा तो उसे तमोगुण या रजोगुण का मिश्रण रहेगा। लेकिन भगवान के धाम वैकुंठ में माया नहीं है, इसलिए वहां पर जो सतोगुण है वो इन सबसे बहुत परे है। वहां पर केवल आनंद ही आनंद है, उसमें थोड़ा सा भी तमोगुण या रजोगुण नहीं आता है। ऐसे भगवान का वैकुंठ धाम जो है वो अत्यंत शुद्ध तत्व वाला है, और वहां पर जो लोग रहते हो वो भी अत्यंत शुद्ध वैष्णव हमेशा यही कामना करते हैं कि भगवान के वैकुंठ धाम जाए, और हमेशा वो भगवान के वैकुंठ धाम का विचार करते हैं, और उनका यही प्रयास रहता है कि ये शरीर त्यागने के बाद हम भगवान के वैकुंठ धाम जाए। तो फिर ये प्रश्न आता है कि हम जब भी ये करते हैं, बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें भगवान के गोलोक धाम जाना है। और यहाँ पर आता है, यहाँ पर लिखा है कि भगवान जो भी वैष्णव है उन्हें हमेशा भगवान के भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है। तो जो वैकुंठ धाम है वो भी भगवान का ही धाम है, और उसमें जैसे कि पहले भी बताया, उसमें भगवान के साके धाम, नरसिम्हा भगवान का धाम, ऐसे ऐसे करके सब जो ऊपर के टॉप मोस्ट है वो भगवान का गोलोक धाम है। और क्योंकि हम लोग पहले से क्या होता था, जैसे पहले भी एक बार कहा था हमने कि हमारे परंपरा में जब तक माधवाचार्य थे तब तक सब लोग वैकुंठ धाम तक जाते थे, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने हमें गोलोक धाम के लिए ये किया कि नहीं, हमें गोलोक धाम जाना है। और तब से हमारे परंपरा में सब गोलोक धाम, क्योंकि हम हमारे आराध्य श्रीमती राधा रानी और कृष्णा के धाम पे जाना चाहते। नीचे के धाम में भी है वो लोग, लेकिन हमें वहां पर और एक उसका कारण है जो है कि नीचे जो धाम है उनमें शांत रस वाले और दास्य रस वाले वो लोग रहते हैं, और ऊपर के जो गोलोक धाम में है वहां पर साख्य लोग, साख्य रस वाले, माधुर्य रस वाले और साख्य और रस, वात्सल्य रस वाले रहते हैं। हाँ, वात्सल्य रस वाले रहते। ये तीन रस वाले हैं जो गोकुल और गोलोक में रहते हैं, ऊपर के धाम। इसलिए हमारे यहाँ में कहा जाता है कि हमें गोलोक वृंदावन जाना है। और ये धाम में भी जाना कोई कह नहीं, जो भगवान का ही धाम है, लेकिन जो शांत रस वाले और जो दास्य रस वाले हैं वो नीचे के धाम में रहते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। इस श्लोका में हमें यहीं पर दो बातें समझ में आती है कि भगवान के धाम वैकुंठ में जाना है तो वो हमें कैसे, वैकुंठ के बारे में जानना है तो वो हमें किससे जानना पड़ेगा? वेदों के माध्यम से जानना पड़ेगा। हरे कृष्ण।